एक ग्लैंड है जो गले में स्थित है। उसका काम क्या है? कुछ रस उत्सर्जन करना। जब हम खाना खाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मुझे आहार नली खोलना पड़ता है। श्वास नली हमेशा खुली रहती है। ठीक, थूक निकली, आपको गले में आभास होगा कि कोई ढक्कन खुला, हाँ, और तब थूक हमारा अंदर अंदर ठीक। अगर ऐसा नहीं हो तो वो ढक्कन बंद रहता है, वो आहार नली है। तो आहार नली का जब ढक्कन खुलता है तो दबाव देता है थायराइड ग्लैंड पर। अच्छा। तो थायराइड ग्लैंड पर जैसे दबाव पड़ता है वैसे उसमें से कुछ रस निकल के आहार नली में चला जाता है। जितनी बार हम खाना खा करके निगलते, चबा करके निगलते हैं, तो उसी समय थायराइड ग्लैंड उसमें कुछ रस मिला देता है। वो रस अंग्रेजी भाषा के हिसाब से तो एंजाइम्स होते हैं, हम हिंदी भाषा के हिसाब से बोलेंगे कि वो पाचक रस होता है। अच्छा। तो अगर पाचक रस कम निकलेगा तो खाना कम पचेगा। यानी कि जो 3 घंटे में खाना पचना चाहिए वो 3.25 घंटे, 3.5 घंटे में पचेगा, 4 घंटे में पचेगा। तो जब खाना देर में पचेगा तब मोटापा बढ़ता है। उसका एक कारण है, वो हम बाद में किसी उसमें टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन अगर पाचक रस ज़्यादा निकल रहा है तो खाना बहुत जल्दी पचेगा, यानी 3 घंटे से 3.25 घंटे में, 2.5 घंटे में। तो उस समय वो दुबला पतला होता जाएगा। लोग कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है, 8 रोटी खाता हूँ लेकिन शरीर बनता नहीं। और कोई कहता है थायराइड की प्रॉब्लम है, हम तो सिर्फ 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम खाते हैं लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है। तो थायराइड वजन नहीं बढ़ा रहा है, थायराइड के कारण से आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो गई है। ठीक, अब थायराइड को अलग से दवा देने की जरूरत नहीं है। दवा सब कहाँ बनती है? लीवर में। तो आप ऐसा काम करो कि लीवर को पचाने, जो खाना पचाने में मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत उसकी रोक दो। तो जब लीवर फुर्सत में रहेगा तो थायराइड को ठीक करने की दवा बना ले। यानी कि लिक्विड फूड लेना शुरू कर दीजिए, सुपाच्य भोजन। उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? मूंग की खिचड़ी। लेकिन मूंग की खिचड़ी भी लोग खाते हैं तो मसाला, अचार, पापड़, जो उसका गुण होता है, सॉरी, वो गुण तो सब नष्ट हो गया। खिचड़ी ऐसी बनाइए जो पिया जा सके। अच्छा, बॉयल और बिल्कुल पतली, उसमें कुछ बिल्कुल नहीं डालना। कुछ नहीं, आप हल्दी डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, तो तड़का नहीं देना उसमें। कुछ जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़े तो गाय के घी का तड़का भी दिया जा सकता है, क्योंकि जीरा एक हींग है। गाय का घी अपने आप में पाचक है। जीरा खिचड़ी के गुण को बढ़ा दे। हींग किसी को गैस वगैरह की प्रॉब्लम, उसमें सहायक है। तो 2-3-4 महीने तक खिचड़ी पर उस मरीज को रखिए, थायराइड ग्लैंड ठीक हो गया। अब दवा कहाँ से आई? लीवर को फुर्सत मिली, लीवर ने दवा बनाई। चाहे थायराइड कोई सा भी, चाहे पाचक रस ज़्यादा निकालने वाला, चाहे कम निकालने वाला। कम निकालने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर थायराइड। तो जिसमें रस ज़्यादा निकलता है वो हाइपो बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से मोटापा बढ़ता है या मोटापा घटता है, ऐसा नहीं है। पाचन क्रिया हमारी डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से मोटापा घटता है या बढ़ता है।